आज पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको उर्दू में कहते हैं अज्ज़ाए कलाम। ऐं सिंधी में चवंदा आहियूं ॻाल्हाइण जा लफ़्ज़। ये 8 हूंदा आहिनि ऐं इन्हनि जे बारे में असां पढ़ंदासीं। ये 8 होते हैं और इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है नाउन। नाउन की डेफिनेशन है, नाउन की डेफिनेशन आ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो हम नाम देते हैं, किसी भी चीज़, किसी जगह, किसी जानवर का नाम, किसी पर्सन का नाम, लेकिन वो नाम जो हम खुद से किसी को देते हैं वो नाम। जैसे हम टेबल को टेबल कहते हैं तो ये भी क्या हुआ, नाम। कंहिं माण्हू जो नालो, कंहिं जाइ जो नालो, कंहिं शइ जो नालो। फॉर सपोज अगर किसी पर्सन का नाम है तो डॉक्टर, इंजीनियर, स्टूडेंट और एनी नेम। फॉर एग्जांपल अगर कंहिं पर्सन जो नालो आहे तो डॉक्टर, इंजीनियर, स्टूडेंट या को बि नालो। किसी प्लेस का नाम है, किसी जगह का नाम है तो कराची या नवाबशाह। कंहिं प्लेस जो नालो आहे तो कराची या नवाबशाह। थिंग्स, कंहिं शइ जो नालो आहे तो टेबल या चेयर्स, या किसी जानवर का अगर नाम हो तो वो भी इसकी एग्जांपल्स में आते हैं, जैसे डॉग हुआ, कैट हुआ। बस किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। बस कंहिं क़िस्म जे कंहिं शइ जे नाले खे असां नाउन चवंदा आहियूं। ठीकु आहे पुट। हाणे अचूं था प्रोनाउन ते। अ वर्ड विच यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन, ऐसा लफ्ज़ जो इसम की जगह पे इस्तेमाल किया जाए। नाउन को उर्दू में कहते हैं इसम, ऐं सिंधी में बि चवंदा आहियूं इसम। अहिड़ो लफ़्ज़ जेको इसम जी जाइ ते इस्तेमाल कयो वञे। फॉर सपोज हु, वो, तो उसको हम किससे शो करते हैं, ही से। मैं अगर किसी का नाम नहीं ले रहा तो उसको कहूँगा ही, और किसी लड़की का नाम नहीं ले रहा तो उसको कहूँगा शी। उसके बाद आपका आता है दे, मतलब 2 से ज़्यादा जने हों तो वो, और उसको इंग्लिश में कहेंगे दे। आई, मैं, माँ, वी, हम, असां, इट हम किसी भी बेजान चीज़ के लिए या किसी जानवर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इट हम कंहिं बि बेजान शइ लाइ या जानवर लाइ असां यूज़ करे सघूं था। इसके बाद आपका आता है एडजेक्टिव। उसके बाद आपका आता है एडजेक्टिव, जिसके उर्दू और सिंधी में हम कहते हैं सिफत। इट मॉडिफाई नाउन आर प्रोनाउन। सिंपल डेफिनेशन तो इतनी है, इट मॉडिफाई नाउन आर प्रोनाउन। इसका मतलब ये है, ये खासियत या खामी बयान करता है किसी भी इसम की या ज़मीर की। प्रोनाउन को हम उर्दू में कहते हैं ज़मीर, ऐं सिंधी में बि ज़मीर ही चवंदा आहियूं। ही ख़ासियत या खामी ॿुधाईंदो आहे कंहिं बि इसम या ज़मीर जी। फॉर एग्जांपल टाल, कोई कद का बड़ा है तो वो टाल है। केर कद जो वॾो आहे तो वो टाल आहे। क्लेवर, चालाक, इंटेलिजेंट, होशियार। डल यानी कमज़ोर, वीक। जड्डू, शॉर्ट, कद का अगर कोई छोटा, ETC। तो ये आपका क्या हो गया, किसी भी, इट मॉडिफाई नाउन आर प्रोनाउन। ये यानी खासियत या खामी शो करता है किसी भी इसम या ज़मीर की। एडवर्ब, इट मॉडिफाई वर्ब एन एडजेक्टिव आर एन अदर एडवर्ब। वर्ब हम आगे पढ़ेंगे। वर्ब एक्शन डन बाय नाउन होता है। इसका मतलब ये क्या करता है, एडवर्ब किसी भी खासियत को मज़ीद मॉडिफाई करता है। यानी नाउन की अगर कोई खासियत है उसको ये मज़ीद मॉडिफाई करेगा, या किसी एक्शन को ये मज़ीद मॉडिफाई करेगा, वर्ब को, या किसी दूसरे एडवर्ब को दोबारा मॉडिफाई करे। वैसे एडवर्ब आपका होता मॉडिफाई किया होता है, वो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा होगा या किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा, लेकिन उसी भी एडवर्ब को अगर कोई दोबारा मॉडिफाई हम करें, यानी उसकी मज़ीद हम खासियत या खामी बयान करें। जैसे हम कहते हैं लेट, वो देर से आता है, तो ये लेट आना उसकी अगर खासियत है, अगर हम उसी लेट के आगे वेरी लगा देते हैं तो ये वेरी एडवर्ब है। मतलब खासियत को हमने मज़ीद मॉडिफाई किया। वो ज़्यादा लेट आता है, ही कम्स वेरी लेट, हू ॾाढो देर सां अचे थो। एडवर्ब छा कंदो आहे, इट मॉडिफाई, यानी ही कंहिं वर्ब जी, कंहिं एडजेक्टिव जी या कंहिं एडवर्ब जी मज़ीद मॉडिफिकेशन कंदो आहे, उनजी ख़ासियत या खामी ॿुधाईंदो आहे, मज़ीद उन खे
ख़ासियत या खामी खे मॉडिफाई कंदो आहे। इन जा एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इसके? ऑलवेज हमेशा, समटाइम्स कभी कभी, नेवर कभी नहीं, सून जल्दी। ये आपकी किसके एग्जाम्पल्स हो गई? एडवर्ब्स की। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आगे है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की भी सिंपल डेफिनेशन इधर मैंने यूज़ की हुई है। उसमें कह रहा है इट शोज अ लिंक अ नाउन टू एन अदर वर्ड। ये लिंक करता है किसी नाउन को एक अदर वर्ड से, या सिंपली कह लें ये किसी भी नाउन की पोजीशन को शो करता है कि वो नाउन एग्जैक्टली पड़ा कहाँ है। जैसे ऑन द टेबल, बुक इज़ ऑन द टेबल। जैसे बुक इज़ ऑन द टेबल, ऑन क्या है? प्रेपोजिशन है और ये नाउन की पोजीशन को शो कर रहा है। बर्ड्स आर इन द ट्रीज, पंछी कहाँ हैं? पेड़ में मौजूद हैं। ये भी बर्ड्स की पोजीशन को शो कर रहा है। 8 ज़्यादातर हम टाइम के लिए उसको करते हैं। 8 2 o'clock, 8 7 o'clock। 8 अक्सर असां टाइम लाइ यूज़ कंदा आहियूं। इन क्या बि शइ कंहिं शइ जे अंदरि पई आहे उन लाइ इन यूज़, इन तब यूज़ होता है ऑफ, यानी ये भी प्रेपोजिशन है। ऑफ, ऑन, आफ्टर, उसके बाद, ये भी आपका क्या है? प्रेपोजिशन है। अंडर, कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के अंडर पड़ी है, टेबल के नीचे है, तो हम उसको, और वो जाहिर हो रही है कोई चीज़, तो हम क्या कहेंगे? बुक इज़ अंडर द टेबल, और बॉल इज़ अंडर द टेबल, इन द टेबल नहीं, क्योंकि वो चीज़ जाहिर हो रही है। इन में वो चीज़ जाहिर नहीं होती। वर्ब आता है उसके बाद आपका, जो पहले हमने नहीं किया, करना हमने पहले था, जिसको उर्दू में फेल कहते हैं। एन एक्शन डन बाय नाउन आर प्रोनाउन, एक ऐसा काम जो कोई नाउन या प्रोनाउन कर रहा हो तो उसको हम वर्ब कहेंगे। एन एक्शन डन बाय नाउन आर प्रोनाउन, ऐसा काम जो इसम या ज़मीर करता हूँ, जैसे राइट लिखना, ईट खाना, सिट बैठना, स्टैंड उठना, etc। ये आपका क्या आ गया? वर्ब आ गया। इहो तव्हांजो वर्ब आहे, अहिड़ो कमु जेको इसम या ज़मीर करे। जीअं राइट लिखण, ईट खाइण, सिट वेहण, स्टैंड उठण। कंजक्शन, उसके बाद आपका क्या आता है? कंजक्शन, ये 7वां है। इट जॉइन 2 वर्ड्स आर 2 सेंटेंसेस, या सिंपली इट्स जॉइन वर्ड्स आर सेंटेंसेस। ये आपके 2 लफ्ज़ जोड़ देगा या 2 जुमले जोड़ देगा। एंड, और, इन सिंधी में चवंदा आहियूं ऐं, बट, पर, वाइल, बिकॉज, etc। जैसे हम कहते हैं अली एंड अहमद। अब इधर इसने 2 नाउन जोड़े हैं, आपस में वर्ड जोड़े हैं, अली एंड अहमद गो टू कराची। जैसे बट, अब ये फिर से हम 2 सेंटेंस जोड़ रहते हैं। आई विल कम टू कराची बट आई कांट कम बिकॉज आई हैव फीवर। ठीक है बेटा, वाइल भी यूज़ हो सकता है, बिकॉज भी यूज़ हो सकता है। उसके बाद आपका आते हैं इंटरजेक्शन में। सडन, SU है ये आपका। सडन फीलिंग्स बाय नाउन आर स्ट्रॉन्ग इमोशंस। स्ट्रॉन्ग इमोशन, कोई बहुत ज़्यादा जज्बात में निकले हुए अल्फाज, जैसे हम ज़्यादा खुशी में हो या किसी ज़्यादा गम में हो, निकल आए। जैसे हमें कोई चोट लग जाए, जैसे हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाएं और हमारी चीख निकल जाए ओह, या कोई चीज़ हमें अच्छी लग जाए तो हम कह देते हैं वाव। तो इसके आगे एपोस्ट्रोफी लगती है, ये वाली साइन लगती है, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन लगती है ये साइन, हे। तो ये आपका इंटरजेक्शन किसको शो करता है? सडन फीलिंग्स बाय नाउन, या स्ट्रॉन्ग किसी इमोशंस को। सडन फीलिंग्स मीन्स अचानक पैदा थींदड़ जज्बात, उहे इसम जे तरफ़ां हूंदा। लाज़मी जज्बात के जानदार में हूंदा, कंहिं बेजान शइ के जज्बात ना हूंदा। जज्बात किसी न किसी जानदार को ही होंगे। तो इमोशंस की जब बात आए तो इधर जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो आपका लिविंग होगा। ठीक है बेटा, इंटरजेक्शन हो गया। ये आपके 8 के 8 प्रोनाउंस हो गए। ये तव्हांजा 8 जा 8 प्रोनाउन डिफाइन थिया, सिंधी में भी, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।